हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8 साइंस का हाफ ईयरली का ये क्वेश्चन पेपर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से याद करके जाएगा। इनको एग्जाम में रिपीट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो इनमें से क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र कौन सा नहीं। देखिए फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, जो उर्वरकता प्रदान करते हैं ज़मीन को, जैसे कि यूरिया हो गया, पोटाश हो गया, है ना। और जो काउडंग है, काउडंग हम लोग एक मैन्योर की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो फर्टिलाइज़र काउडंग नहीं है, बी ऑप्शन हो गया। अगर और वाला देखें, द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेफ। कल्टीवेटर क्या करता है, लेबर को और टाइम को बचाता है, तो बोथ ए और बी करेक्ट है। कल्टीवेट करना यानी कि जैसे कि जो ट्रैक्टर हो गया है ना, और वो जो हमारी खेती में मदद कर देता है, तो उससे लेबर और टाइम दोनों बचते हैं। नेक्स्ट है, वायरस रिप्रोड्यूसेस। वायरस कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो वायरस जो है ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर के ही सर्वाइव कर सकता है, ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके अंदर ही जाकर के वायरस सर्वाइव कर पाता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अस पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ऑन बर्निंग। बर्न करने पर भी पॉल्यूशन इनमें से कौन नहीं करता है, तो बायोगैस। बायोगैस जो है उसमें से धुआं नहीं निकलता है। अपनी लकड़ी को जलते देखा होगा, कैरोसिन को या फिर काउडंग को, अगर ये जलते हैं तो धुआं करते हैं, बायोगैस धुआं नहीं करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, तो कोल हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, मिनरल हो जाएगा, बट सनलाइट जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ये इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। क्वेश्चन 5 है, द हॉटेस्ट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम का सबसे ज़्यादा गर्म जोन कौन सा होता है, तो वो होता है उसका सबसे बाहर वाला। तो जो आउटर मोस्ट जोन होता है ना कैंडल की फ्लेम का, वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। क्वेश्चन 6 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कंबशन टेक प्लेस। इनमें से किस कंडीशन में कंबशन होता है, यानी कि चीज़ें जलती हैं। तो भाई देखो, कंबशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, कोई फ्यूल ज़रूरी है ना, जिसकी वजह से कंबशन होगा, और वो जो सब्सटेंस है। तो यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा कि सारी की सारी कंडीशन, कि भाई ऑक्सीजन भी चाहिए, कंबस्टेबल सब्सटेंस भी चाहिए, और एक इग्निशन टेम्परेचर, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर हो जाते हैं, मतलब बोलते हैं उस तक टेम्परेचर पहुंचना चाहिए। तो ये तीनों की तीनों कंडीशन ट्रू है। ये ना आपके 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडीशन फॉर द कंबशन। तो आप इस तरीके से ये तीनों पॉइंट लिखेंगे। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको हम लोग फ्लोरा बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, चाहे वो घर वाले जो आपके पेड़ पौधे हैं, चाहे जो जंगल में रहते हैं, मतलब जंगल में लगे हुए पेड़ पौधे हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, फ्लोरा होते हैं। और फौना जो होता है एनिमल को हम फौना बोलते हैं। क्वेश्चन 8 है, द नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जो नेचुरली हो, मतलब एक तो इंसान काट दे रहा है, जो अपने आप डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वो किस वजह से होता है, तो जो फॉरेस्ट फायर होती है ना, जंगलों में आग लग जाती है, तो उसकी वजह से जंगल जल जाते हैं, जंगल कट जाते हैं, बेसिकली मतलब ख़त्म हो जाते हैं पेड़। क्वेश्चन 9 है, नाइव्स, नीडल्स, सॉज आर मेड शार्प और पॉइंटेड। तो ये शार्प या पॉइंटेड क्यों बनाए जाते हैं, ताकि इनसे चीज़ें काटी जा सके। और कैसे कटेंगी, जब वो प्रेशर ज़्यादा डालेंगी, है ना। तो प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए जो नीडल्स, जो सुइयाँ होती हैं और जो चाकू होते हैं, उनको पतला बनाया जाता है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्स आर बाउंडेड विद द फोर्स। सारे के सारे ऑब्जेक्ट किस फोर्स से बाउंड होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द ईजिएस्ट वे टू मूव अ हैवी वुडन क्रेट इज़। एक मतलब बहुत ही हैवी वुडन क्रेट को अगर आपको हिलाना है, तो उसके पहिए वगैरह पे उसको रख कर के आप बहुत ही ईजिली हिला सकते हैं। तो प्लेस इट ऑन अ ट्रॉली। अगर आप उसको एक ट्रॉली पर रख दें तो वो बहुत ही आसानी से मूव आप उसको कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। नेम द बैक्टीरिया दैट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द अबव प्लांट। तो ये किस प्लांट की रूट है, रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स विद रूट नोड्यूल्स। लेगुमिनस प्लांट्स क्या करते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स काफ़ी प्रोटीन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये कौन से बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ऐसे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ऐसे प्लांट्स में हम लोग को देखने को मिलता है। अब आपको क्या करना है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्स कर देता है ये प्लांट में, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये काम होता है इस प्लांट का।
सॉरी इस बैक्टीरिया का। अब आपको यह करना है, आपको मैच करने हैं। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दही जमाता है, सेटिंग ऑफ कर्ड। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट जो है हम लोग ब्रेड बनाने के काम में लेकर के आते हैं, ब्रेड, ठीक है, बेकिंग ब्रेड। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो होता है वो मलेरिया कॉज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि प्रोटोजोआ मलेरिया करता है। वायरस क्या करता है, वायरस करता है एड्स कॉज। तो ये हो गया। व्हाट डज द, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द अबव फिगर इलस्ट्रेट। तो अबव फिगर जो है वो इलस्ट्रेट क्या कर रही है हमारी, यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाली फिगर है, अगर मैं आपको यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, देखो जो फिगर है ना, ये हम लोगों को दिखा रही है कि लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ। मतलब देखो यहाँ पे छेद है, यहाँ पे छेद है, यहाँ पे छेद है, तो जो लिक्विड जो है ना वो बिल्कुल सेम प्रेशर हर जगह से डाल रहा है। नेक्स्ट है, इफ़ यू ड्रिल अनदर सिमिलर होल एट पॉइंट एक्स, ठीक है, इस जगह पर अगर आप एक और होल जो है वो डिग कर दोगे, देन द स्ट्रीम ऑफ वाटर will come out of this hole have less pressure or more pressure compared to the stream of water in the figure। तो अगर आप लोग यहाँ पर होल कर दोगे तो यहाँ, सेकेंड सॉरी, तो देखो जो स्ट्रीम ऑफ वाटर एक्स से आएगी ना, उसका जो प्रेशर होगा वो कम होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन CPCRA, व्हाट आर इट्स एडवाइजेस, राइट एनी टू। तो देखो PCRA है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, उसकी एडवाइस क्या क्या है, एडवाइस हैं ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। तो देखो एडवाइस है कि भाई आपका जो टायर का प्रेशर है वो ठीक होना चाहिए, और आपकी जो स्पीड है वो एकदम से बढ़ गई, एकदम से कम हो गई, ये नहीं होना चाहिए। एक मॉडरेट, बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं, बहुत कम स्पीड नहीं, ठीक ठाक स्पीड, और बहुत ज़्यादा स्पीड को घटाओ बढ़ाओ मत, तो फिर गड्ढे, थोड़ा ट्रैफिक कम करना पड़ेगा ना सड़कों पे, उसके लिए तो। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ही है इसका, वाई शुड वी यूज़ कोल एंड पेट्रोलियम वेरी जुडिशली, हमें बहुत अच्छे से कोल और पेट्रोलियम का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। क्योंकि देखो कोल और पेट्रोलियम जो है ना वो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि ये ख़त्म होने वाले नेचुरल रिसोर्स हैं, और कुछ 100 ईयर्स ये रहने वाले हैं, और साथ ही साथ ये पोल्यूशन भी फैलाते हैं, तो हमें जुडिशियसली अच्छे से सोच समझ के इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये तो भाई न्यूटन भाई बैठे हुए हैं और इन पे टपक रहा है सेब, और ये जो है, ये वाली जो फिगर है, इसमें जो बैल हैं वो भूसा लेकर के जा रहे हैं। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फोर्स इन द सिचुएशन ए। तो ए वाली सिचुएशन में तो हमें पता है, बहुत ही बचपन से सुनते आ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। और नीचे मस्कुलर फोर्स है ना, ये अपने मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि जब मसल्स का यूज़ करते हैं तो वो कॉन्टैक्ट में आके ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी, फॉसिल फ्यूल आप लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, वो तो नेचर में बनते हैं सदियों में। कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो हाँ कोक जो है वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये बात बिल्कुल सच है। नेक्स्ट है देखो, वाई डज द फ्लेम फ्लिकर एंड गिव स्मोक इन द बी। तो बी वाले में जो फ्लेम है वो फ्लिकर हो रही है, मतलब बंद हो गई है, और वो स्मोक दे रही है, उसमें से धुआं निकल रहा है, क्यों। तो इसमें आंसर है एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, सो कंप्लीट कंबशन कांट अकर, हैंस फ्लेम फ्लिकर्स एंड गिव्स स्मोक। तो इसमें यहाँ पे नीचे देखो, फर्स्ट वाली फिगर में हवा जा रही है, इस वाले में बिल्कुल भी हवा नहीं जा रही है, तो फ्लेम जो है वो हिल रही है, क्योंकि एयर के बिना तो कंबशन हो नहीं सकता है, और वो स्मोक भी प्रोड्यूस कर रही है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। अब नेक्स्ट है, इस वाले में तो जल ही नहीं रही है बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हवा ही नहीं है, एयर इज़ नॉट अवेलेबल टू फ्लेम, सो फ्लेम गोज़ ऑफ। तो हवा है ही नहीं, तो फ्लेम पूरी की पूरी बुझ गई। अब मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। तो कैंडल फ्लेम का आप लोग लेबल डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं, है ना, और उसमें मिडिल जोन और फिर कौन सा हीट वाला जोन है वो वाला आप बनाएंगे। नेक्स्ट है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच सिचुएशन दैट शोज फिक्शन इज़ अ फ्रेंड एंड फो। फिक्शन जो है वो दोस्त भी है और दुश्मन भी। तो दो एग्जाम्पल जो हैं वो आप लोग दे सकते हैं कि वो मतलब फ्रेंड भी है फो भी है। वो कैसे देंगे आप लोग एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी गाड़ी चल रही है ना, कार चल रही है, तो उस पर ब्रेक लग जाते हैं, अगर आप ब्रेक मारते हैं तो वो आपका फ्रेंड हो गया कि आप ब्रेक लगा पा रहे हैं, बट साथ ही साथ वो टायर को ख़राब कर रहा है आपकी गाड़ी के, तो वो आपका दुश्मन भी हो गया। आप ज़मीन पर चल पा रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से, तो आपका वो दोस्त हो गया, बट अगर
फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप लोग फिसल जाएंगे, बट आप चलते हैं तो उसकी वजह से आपके जूते भी घिसते हैं, तो आपका दुश्मन भी हो गया, तो फ्रेंड और फोe दोनों है। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्स पर्सन यूज शूज़ विद स्पाइक्स। तो स्पाइक्स वाले शूज़ क्यों पहनते हैं? तो स्पोर्ट्स पर्सन यूज शूज़ विद स्पाइक एज इट इंक्रीजेज फ्रिक्शन, सो स्पोर्ट पर्सन गेट फर्म ग्रिप ऑफ द ग्राउंड। तो फ्रिक्शन बढ़ जाती है स्पाइक से, तो वो गिरते नहीं है, है ना। एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स हैव स्पेशल शेप। तो स्ट्रीमलाइन शेप मिनिमाइजेज द फ्लूइड फ्रिक्शन, दिस मेक्स देम लूज लेस एनर्जी। तो स्ट्रीम लाइन इस तरीके से, जैसे मछली की शेप होती है ना, ऐसे करके शेप होती है ताकि वो अच्छे से तैर पाएँ और उनको कम से कम फ्रिक्शन लगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक जो है वो एक बुक है जिसमें स्पेशीज़ जो एंडेंजर्ड हैं या जिनको खतरा है वो वाले स्पेशीज़ वगैरह की एक बुक बनी हुई है जिसको रेड डेटा बुक कहा जाता है। एंडेंजर्ड स्पेशीज़ क्या होते हैं? तो एंडेंजर्ड स्पेशीज़ वो होते हैं जिनको खतरा होता है एक्सटिंक्शन का, यानी कि ख़त्म हो जाने का, लुप्त हो जाने का खतरा जिनको होता है, जिन स्पेशीज़ को, उनको हम लोग एंडेंजर्ड स्पेशीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट है कंपेयर मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, 4 पॉइंट। इन योर ओपिनियन विच इज़ बेटर, और 2 रीज़न देने हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र, मैन्योर बेटर होता है क्योंकि वो इको फ्रेंडली होता है, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, एनहांस करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। तो मैन्योर तो भाई बहुत अच्छा हो गया क्योंकि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी एनहांस कर रहा है, इको फ्रेंडली भी है ना। अब जो फर्टिलाइज़र है वो क्या करता है? वो उर्वरकता तो बढ़ा देता है ज़मीन की, मगर वो ज़मीन को नुकसान भी पहुँचाता है। व्हाट इज़ वीडिंग इन एग्रीकल्चर? राइट टू मेथड्स ऑफ वीडिंग। तो देखो, वीडिंग जो होता है एग्रीकल्चर में, उसका मतलब होता है कि जो घास फूस होती है जो हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती है उसको निकाल देना, उस घास फूस को निकाल देना है, फिर जंगली घास जो बाकी न्यूट्रिशन ले लेगी, है ना, फसल का, उसको निकाल देना। तो हैंड पिकिंग, हाथ से भी निकाली जाती है, और थ्रेशर, वीडीसाइड्स भी होते हैं, उससे भी वीड्स को निकाला जाता है। एक्सप्लेन 2 मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन देखो, स्प्रिंकलर इरीगेशन होता है, ड्रिप इरीगेशन होता है, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, है ना, फव्वारे की तरह पानी डाला जाता है ताकि वाटर लॉस ना हो। ड्रिप इरीगेशन में बूंद बूंद करके डाली जाती है। ये जो टूल है इसके एग्रीकल्चर टूल ए बी है और उनके फंक्शन आपको बताने हैं। तो टूल ए जो है उसमें हो है, यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स को हटाने के लिए, है ना, जो हमने वीडीसाइड बताया था। वीडीसाइड तो केमिकल होते हैं, हाथ से भी हटा सकते हैं, और वीड्स को इस इंस्ट्रूमेंट से भी हटा सकते हैं। टूल बी जो है वो सीड ड्रिल है और इसको बीज बोने के काम में लाया जाता है। नेक्स्ट देखो 23 है, गिव 3 इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के इफ़ेक्ट क्या क्या हैं? तो आपको 3 इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स के बता देने हैं, जैसे कि फोर्स से हमें प्रेशर लगता है, प्रेशर की वजह से हम लोग चीज़ों को मूव वगैरह कर पाते हैं। अब एक्सप्लेन करना है वाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रिप एंड नॉट थिन स्ट्रिप। तो थिन स्ट्रिप से नहीं होते हैं क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है। अगर बहुत ही पतले पतले से बना देंगे ना तो एक ही एरिया पर प्रेशर होगा, चौड़े होंगे तो प्रेशर जो हम लग रहा है वो हमारा बड़े एरिया में लगेगा, इससे हम लोगों को कंधे पे दर्द नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रेशर को डिफाइन करना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना है। तो प्रेशर की डेफिनेशन, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। नेक्स्ट है देखो, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो कोल का जो प्रोसेस का नाम होता है उसको हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं। और इसका जो प्रोसेस है कि भाई क्या होता है, जो ज़मीन में पेड़ पौधे नीचे दबते जाते हैं, है ना, सदियों तक वो जब मर जाते हैं नीचे दब जाते हैं, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर और आती जाती है, हीट लगता है समय के साथ साथ, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। हीट और प्रेशर लगने की वजह से कई मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो सड़ते हैं, गलते हैं और कोयला बनता है। नेक्स्ट है व्हाट आर लुब्रिकेंट्स, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ लुब्रिकेंट्स अलॉन्ग विद द सिचुएशन वेयर दे आर यूज। तो लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ जो चिकना करने के काम आती है उसको हम लोग लुब्रिकेंट बोलते हैं। लुब्रिकेंट के एग्जाम्पल क्या हुए? तो लुब्रिकेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो चिकना करने के यानी कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के काम आते हैं। और जैसे पाउडर आप लोग कैरम बोर्ड पर डाल देते हैं, या फिर ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट जो है वो मशीन पर लगाते हैं, या फिर एयर कुशन जो है, ये सारे के सारे जो है कोई भी चीज़ को बेसिकली फ्रिक्शन कम करने के लिए, चिकना करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा जो सेक्शन डी आता है वो आता है केस स्टडीज़ वाला। तो हम लोग केस स्टडीज़ को पढ़ते हैं। चलिए, केस स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट रहती हैं क्योंकि केस स्टडीज़ से ना
आप लोग अगर अच्छे से, जैसे कि ये है 1 2 3 केस स्टडीज़ बेसिकली आती हैं हमारी, तो कई बार ना हमें प्रिपरेशन वगैरह हमारी कम है तो केस स्टडीज़ से हमें मार्क्स मिल सकते हैं, तो अच्छे से करना होता है। अ प्लेस इन एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहते हैं, तो ढूंढते हैं आंसर। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, तो अर्थ पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। दे आर असेंशियल फॉर वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, तो जो प्लांट्स एनिमल्स हैं वो मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए और उनकी वेलबींग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट शुड बी कंजर्व, तो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को हमें बचाना चाहिए ताकि भाई स्पीशीज़ ख़त्म ना हो, नेचर में हमारा बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो ये जो नेचर का पूरा का पूरा पार्ट होता है ना स्पेशी वाला, इसको हम लोग ना हैबिटेट बोलते हैं, जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं। तो हैबिटेट इज़ अ प्लेस इन एनवायरनमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, तो ये हमें आंसर मिल गया। वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट शुड बी कंजर्व, तो हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, तो डी आंसर हो गया। डिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस, तो ये तो हमें पता ही है, इंसान नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से डिफॉरेस्टेशन पेड़ कटते हैं, तो सी ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट, है ना। रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज़, उसको हम लोग एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ये सब चीज़ें तो है ना। अच्छा, दोबारा से कर रहे हैं ना, तो री का मतलब है कि दोबारा करना, तो उसको हम लोग रीफॉरेस्टिंग बोलेंगे। तो रीस्टॉकिंग, दोबारा से पेड़ लगाना को हम लोग रीफॉरेस्टेशन बोलते हैं। रीफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देयर इज़ नो बायोडाइवर्सिटी इन द सी। फॉल्स, सी में तो लैंड से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक और है केस स्टडी, व्हाट आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस हमें पता ही है, जिनको जलाया जा सकता है। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम फ्यूल भी बोलते हैं। अंडरगोज कंबशन, ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं। नो सब्सटेंस दैट ग्लोज, आप ये कह सकते हैं कि हाँ कंबस्टिबल सब्सटेंस ग्लो तो करते हैं, बट ये वाला गलत है, तो जो कंबशन में आते हैं वही कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। फ्यूल्स कैन बी, फ्यूल क्या हो सकते हैं, तो फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकते हैं। फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर। लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। आइडेंटिफाई द इनफ्लेमेबल सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनफ्लेमेबल, जो जल सकता है, वो सब्सटेंस इनमें से कौन सा है, अल्कोहल। अल्कोहल जल सकता है, ठीक है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी। व्हाट आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कैच कर लेते हैं फायर को, वो हमारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं। सब्सटेंस विद लो इग्निशन टेम्परेचर, सब्सटेंस विच कैचेस फायर इजीली विद फ्लेम। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट। वैसे तो इजीली फायर भी कर लेते हैं और लो इग्निशन टेम्परेचर भी होता है, तो ये दोनों के दोनों बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रिजर्वेटिव्स आर यूज टू प्रोटेक्ट आर फूड स्टफ फॉर लॉन्गर टाइम, बिल्कुल सही बात है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है, देखो यहाँ पे आपके आंसर्स लिखे हुए हैं। फूड पॉइजनिंग मतलब जैसे कि पेट वगैरह ख़राब हो जाता है कोई ख़राब सड़ा हुआ खाना खाने की वजह से, तो वही हमारी फूड पॉइजनिंग होती है। फूड पॉइजनिंग अकर्स due to consumption of food spoiled by some microbes, as these microbes produce toxic substances. Name the food preservatives used to preserve jams and squashes. तो jams and squashes को preserve करने के लिए sodium benzoate and sodium metabisulfate important है ये, कि sodium benzoate और sodium metabisulfate का इस्तेमाल किया जाता है jams को और squashes को preserve करने के लिए। By which process milk is preserved in pouches. तो pouches में कैसे आप मिल्क जो आते हैं पाउचेस में, वो पेस्चराइजेशन के थ्रू आते हैं। मिल्क इज़ प्रिजर्व्ड इन पाउचेस बाय पेस्चराइजेशन। और पेस्चराइजेशन को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई एक टेम्परेचर पर बहुत ही तेज़ से उसको गर्म करके फिर फटाफट ठंडा कर दिया जाता है। हाउ डू शुगर एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। तो शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स।
तो शुगर जो होती है वो क्या करती है, मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देती है और उससे माइक्रोब्स की ग्रोथ भी कम होती है। नेक्स्ट है देखो, write 7 points on usefulness of microorganisms in our lives. Also give 3 points on the harms caused by microorganism. देखो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है ना वो यूज़फुल भी होते हैं और वो हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म को अगर यूज़फुलनेस हम देखें तो जो कर्ड जमती है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से वो जमती है। अगर हम लोग बेकरी का इस्तेमाल करें तो ईस्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, है ना। अब अगर बीमारियां जो फैलाते हैं ये भी माइक्रोऑर्गेनिज्म्स ही बीमारियां फैलाते हैं काफ़ी सारी। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म भी हमारे दोस्त भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं। तो ये हमने पूरा का पूरा पेपर डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।